Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel CS Study with Amir. स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर मेरा देख सकते हैं तो कोशिश करें मेरा लेक्चर ऑनलाइन देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें। अच्छा जी, तो 31 लेक्चर में यूजिंग वियोलाइट्स, ठीक है, इसको हम वियोलाइट्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको वियोलाइट्स के बारे में, तो इसमें देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, वियोलाइट्स। तो देखते हैं वियोलाइट्स क्या है। कहता है वियोलाइट्स, मैंने वैसे भी थोड़ा बताया था आपको, मज़ीद ये पढ़ के आपको पता चल जाएगा, यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। वियोलाइट्स कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल आइड्स सच एज पोस्टर्स, scale models, graphs, tables, diagrams, flowcharts or videotapes that represent information visually। देखें, आसान सी बात उसने कह दी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल आइड होता है जो वो कहता है पोस्टर भी हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है, फ्लो चार्ट वगैरह हो सकता है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विजुअली, जो विजुअली इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। जैसे हम पोस्टर पे क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है वर्ड्स नहीं लिखते, ठीक है, वर्ड्स कम यूज़ करते हैं विजुअलाइड्स में, याद रखें। ग्राफिकली इसको ज़्यादा जो है हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे पोस्टर पे पिक्स वगैरह लगा देते हैं, उस पर सारा कुछ लिख देते हैं, हमें वैसे ही पता चल जाता है कि पोस्टर पे क्या। फॉर एग्जांपल एक जो ये कोई भी पोस्टर लगा लें, आपको समझ लें कि क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें आप बॉल की पिक लगा देंगे, ठीक है, बैट की पिक लगा देंगे, और उसमें आप कोई इस तरह से यानी कि पिक्स लगा देंगे जिससे ना देखने वाले को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये पोस्टर का मकसद क्या है, ठीक है। उसमें लिखना भी पड़ेगा, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं होगा कि आप सारा पोस्टर ही उसमें लिख दें। तो इसको कहते हैं विजुअलाइड्स, ठीक है। अच्छा जी, तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा रीडर होता है उसका टाइम भी बच जाता है, और टाइम बचने के साथ साथ वो आसानी से समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है। अनपढ़ बंदा भी पिक्स से तो समझ सकता है। अच्छा जी, मोर देन जस्ट विजुअलाइड्स। अच्छा, इसको छोड़ें आप, कंप्यूटर एंड विजुअलाइड्स, ये जस्ट रीड कर लें थोड़ा सा, इसमें से कुछ नहीं आता वैसे। अच्छा, ये गाइडलाइन एक दी गई है, ये आपने कह देना है कि द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग विजुअलाइड्स इफेक्टिवली इज़ टू सर्च एक्टिविटी फॉर प्लेसेस वेयर दे कैन हेल्प यू अचीव योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। आपने ये जो फर्स्ट स्टेप इसका याद रख लेना, MCQs बन सकता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक ये, अच्छा, क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग न्यूमेरिकल डाटा। अच्छा, जो देखें, ये इसका समझ लें कि हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। विजुअलाइड्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा में रिलेशनशिप क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है। इसके बाद सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स, आप अपने आर्गूमेंट्स को, ठीक है, अपनी परसुएसिव पॉइंट्स को, आप जो आपने पॉइंट्स बयान किए हैं या आपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, किसको इस्तेमाल करते हुए, विजुअलाइड्स को, ठीक है। उसके बाद आप विजुअलाइड्स को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, मेक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इजी टू फाइंड। ये देखें कितना, ये बिल्कुल आप एक पोस्टर जहन में रखें, ठीक है, पोस्टर इसकी एग्जांपल है। आप पोस्टर जहन में रखें और पोस्टर लगा हुआ है, आप क्या करते हैं, मेक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इजी टू फाइंड। आप पोस्टर से जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आप बड़ी आसानी से वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको एक बहुत लेंथी सा अखबार दे दिया जाए और वही बात आपको कहा जाए कि एक अखबार में ढूंढें, क्योंकि उसमें वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, पोस्टर में वर्ड्स कम होते हैं, पिक्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़। इसके बाद आ जाता है कंसिडर योर रीडर्स टास्क। आपने जो रीडर्स का टास्क है वो उसको कंसिडर करना, ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं इससे। कंसिडर योर रीडर्स एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड को कंसिडर करना। मेक योर विजुअलाइड सिंपल। अब ये इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें कि अपने विजुअलाइड्स को सिंपल बनाएं ताकि देखने वाले को जो है समझ आ सके बड़ी आसानी से और जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा हुआ है, अवॉइड द टेम्पटेशंस ऑफ
क्रैमिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इनटू योर विजुअलाइट्स। वो कहता है अपने विजुअलाइट्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें। ये ना हो कि आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा गया आप ग्राफ बना दें और ग्राफ को सिर्फ वर्ड्स के साथ ही आप भर दें, ठीक है। तो इस तरह से वो ग्राफ का क्या मकसद हुआ फिर। अब ग्राफ से हमें तो सिर्फ उसमें वर्ड्स नहीं होते, लेकिन हमें देख के पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मैच है, मैच का ग्राफ अगर लग गया ना, कोई मैच का ग्राफ हमारे सामने आ गया है, तो हमें देख के पता चल जाता है कि ये 5वां ओवर है और 5वें ओवर में ये इतने रन बने और ये 6ठे ओवर में इतने रन बने, 7वें ओवर में इतने रन बने, ठीक है। क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है, ग्राफ होता है, उसमें लिखा कुछ नहीं होता, ठीक है। वर्ड्स बहुत कम यूज़ हुए होते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है सारा कुछ। अगर वही वो वर्ड्स में लिखता तो वो कितना लेंथी हो जाता काम, ठीक है। तो ये विजुअलाइट्स का फ़ायदा होता है। वो कहता है सिंपल बनाएं इसको, ठीक है। ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद कहता है प्रोवाइड इंफॉर्मेटिव टाइटल्स। जी, तो वो कहता है जो विजुअलाइट्स के टाइटल होते हैं ना आपके, वो इंफॉर्मेटिव हों, ठीक है। जो आप इंफॉर्मेशन मुहैया करना चाह रहे हैं वही जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्रिकेट की आपको एग्जांपल दी कि अगर आपको इसका पोस्टर बना रहे हैं तो ऊपर आपका जो टाइटल होगा वो भी ज़ाहिर बात है क्रिकेट के जो है मुतल्लिक़ ही होगा, ठीक है। तो जो आपने इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसी को वहाँ आप देंगे। अच्छा जी, इसके बाद इंट्रोड्यूस योर विजुअलाइट्स इन योर प्रोस। अच्छा, ये ना आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अपने विजुअलाइट्स को आप इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, अपने पैराग्राफ में, या स्टेट द कंक्लूजन्स यू वांट योर रीडर्स टू ड्रा। जो आपके रीडर्स ड्रा करना चाहता है उसकी कंक्लूजन यानी कि जो नताइज आपने अखज़ किए हैं उसको स्टेट करें। मेक योर विजुअलाइट्स ईजी टू फाइंड। अपने विजुअलाइट्स को इस तरह से ईजी बनाएं, ईज़ी टू फाइंड के अगर कोई चीज़ उसमें तलाश भी करना चाहे तो आप उसमें से इजीली तलाश कर सकें। एग्ज़ाम्पल फिर बार बार वही मैं दूंगा कि एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि एक पोस्टर आप जहन में रख लें या एक ग्राफ जहन में रख लें, ठीक है। तो एक ग्राफ यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। एक ग्राफ बनाया, ग्राफ को इस तरह से सिंपल अंदाज से आप बनाएं कि ग्राफ में आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करनी पड़े, ठीक है, तो वो बहुत आसान हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि एक क्रिकेट का ग्राफ है, ठीक है। एक साइड पे उसके ओवर्स होते हैं कि इतने ओवर्स हो गए हैं या इतने ओवर्स में कितना रन, एक साइड पे होता है रन्स होते हैं। तो हमें अब कोई पूछे कि 5वें ओवर में कितने रन्स हुए, ठीक है, कितने रन्स बनाए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे, ठीक है, आसानी से। यानी कि अगर तो वो किसी ने बनाया होगा, किसी कारीगर बंदे ने, यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस पर पूरा उतर के इस तरह से इजी वे में उसको बनाया होगा। हम फ़ौरन से आपको देख के बता देंगे कि इतने 5वें ओवर में इतने रन बने हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल असल में अगर कंप्यूटर पे, ये टाइम कम की वजह से मोबाइल पे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा है। अगर कंप्यूटर पे बनाता तो मैं पेंट पे आपको वो सारा कुछ बना के दिखा देता। तो अभी इसी से गुजारा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।